क्या इस देश में प्रदर्शन का इतिहास नहीं रहा? विरोध प्रदर्शन नहीं हुए? आंदोलन नहीं हुए? क्या विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? क्या इससे पहले कभी भी विपक्ष का पुलिस के साथ टकराव नहीं हुआ? क्या बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी गई? क्या हम भूल चुके हैं कि 2012-13 का जब निर्भया आंदोलन हुआ था तो उस वक्त विपक्ष किस तरह से दिल्ली पुलिस के साथ दो दो हाथ हो रही थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता भूल गए कि निर्भया आंदोलन के ऊपर किस तरह से उसके नेता जो हैं जमीन पर उतरे थे? और आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एफआईआर दर्ज कर दी है। क्या इतना डर गई है भाजपा राहुल गांधी की न्याय यात्रा से? और सबसे शॉकिंग दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा जो सबूत पेश कर रहे हैं वो सबूत भी हास्यास्पद है। कैसे है मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किन धाराओं के अंतर्गत यह केस दर्ज किया गया है। आपके स्क्रीन पर क्या कह रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा? With reference to wanton acts of violence, provocation, damage to public property and assault on police personnel by Congress members, a FIR has been registered against Rahul Gandhi, KC Venugopal, Kanhaiya Kumar and other individuals under section 120B, 143, 147, 188, 283, 353, 332, 333, 427 IPC R/W section 3 of PDPP Act। धाराएं देखिए साहब, किस तरह से सम्मानित और इनामित किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को। और हेमंत बिस्व शर्मा जो सबूत पेश कर रहे हैं दोस्तों, वो सबूत भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने एक वीडियो पेश किया है यह कहते हुए कि देखिए यह वीडियो इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी ने लोगों को भड़काया, जिसके चलते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी। सबसे बड़ी बात, ये वीडियोस जो हैं, चाहे वो राहुल गांधी का हो चाहे वो जितेंद्र सिंह का हो, ये दोनों वीडियोस बैरिकेडिंग टूटने के बाद के वीडियोस हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर प्रमाण सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह ने भीड़ को असम पुलिस के जवानों को मारने के लिए भड़काया। हमारे जवान जनता के सेवक हैं, किसी शाही परिवार के नहीं। निश्चिंत रहिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आप तक जरूर पहुंचेंगे। सुनिए वो किस वीडियो का हवाला दे रहे हैं। इसमें आप राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह को सुनेंगे बैरिकेडिंग हटाए जाने के बाद। सुनते हैं। अब देखिए, यहां पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने। आप सबों ने बैरिकेड भी तोड़ दिया, सब काम कर दिया है। जीत हमारी हुई है, जीत हमारी। सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में हमले से पहले का जिक्र नहीं है। राहुल गांधी के ऐसे किसी बयान का जिक्र नहीं है जो कि बैरिकेडिंग टूटने से पहले की हो। और सबसे बड़ी बात, क्या इस देश का लंबा चौड़ा इतिहास नहीं रहा है जब विपक्ष की जो टक्कर है वो पुलिस से होती रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो है अपने वक्त को भूल गई कि जब आप विपक्ष में हुआ करते थे तब दिल्ली के अंदर किस तरह से आपकी दिल्ली पुलिस से टक्कर होती थी? क्या निर्भया आंदोलन को आप भूल गए? अब बैरिकेडिंग टूट रही है तो उसको लेकर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, उसको अर्बन नक्सल बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, हेमंत बिस्व शर्मा चुनावी सभाओं में जाते हैं और धार्मिक तौर पर सेंसिटिव संवेदनशील बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, मियां भाई करते रहते हैं। आपके इन बयानों को भड़काऊ क्यों ना माना जाए? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि राहुल गांधी ने सीधा हमला बोला है हेमंत बिस्व शर्मा पर, और शायद यही वजह है कि हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं उनके खिलाफ भड़के हुए हैं। पहले राहुल गांधी ने उन्हें भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था, और अब उन्होंने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। असम के मुख्यमंत्री ने दलितों और पिछड़े वर्ग का जितना बड़ा अपमान किया कोई नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, आइए सुनते हैं। कुछ दिन पहले आपने चीफ मिनिस्टर का ट्वीट देखा, कहते हैं कि पिछड़ी जात वाले दलित जनरल कास्ट वालों के काम करने के लिए पैदा हुए हैं, जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। इससे बड़ा अपमान पिछड़ी जात वालों का
अपमान किया जा रहा है। आपको अपनी बात चीफ मिनिस्टर के सामने रखनी चाहिए। मैं रखता हूं। दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग, आदिवासी वर्ग, माइनॉरिटी किसी से कम नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कल आपको याद होगा कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ खड़े हुए नजर आए थे जब उन्होंने इस बात पर आपत्ति दर्ज की थी कि मंदिर के दर्शन से रोकना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। याद कीजिए, पहले राहुल गांधी को अनुमति मिलने के बावजूद मंदिर में प्रवेश नहीं होने दिया गया, उसके बाद उन्हें कॉलेज नहीं जाने दिया गया। हेमंत बिस्व शर्मा ऐसा बार बार लगातार कर रहे हैं। और मैं आपको यह भी बतला दूं दोस्तों कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज? उन्होंने सीधे हमला बोला है हेमंत बिस्व शर्मा पर और कह रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा ऐसे बयान सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए करते रहते हैं। उन्होंने भगवान राम का नाम तो लिया मगर भगवान राम की मर्यादा नहीं सीखी। राम भी रावण के सामने झुके थे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को राजनीति नहीं पता। लोग न्याय यात्रा की चर्चा कर रहे हैं और यह राहुल गांधी को फायदा दे रहा है। हमारे बेस्ट विशेस हैं राहुल गांधी के साथ। दरअसल हो क्या रहा, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे जैसे न्याय यात्रा बढ़ रही है, राहुल गांधी या कांग्रेस अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही। जिस तरह से दबिश, जिस तरह से अंकुश भाजपा की सरकार लगा रही है, हेमंत बिस्व शर्मा लगा रहे हैं, इसका फायदा सीधे तौर पर राहुल गांधी को मिल रहा है और अभी आगे भी कई राज्यों से गुजरेगी और स्वाभाविक सी बात है उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश करेगी। हेमंत बिस्व शर्मा एक हल्का सा ट्रेलर दे चुके हैं कि आगे जब गैर भाजपा राज्यों में राहुल गांधी प्रवेश करेंगे तब क्या होने वाला है। इसका एक हल्का सा ट्रेलर हेमंत बिस्व शर्मा दे चुके हैं। बड़ा सवाल यह कि राहुल गांधी जो अपनी न्याय यात्रा में 5 किस्म के न्याय की बात कर रहे हैं, क्या इस वजह से भाजपा में चिंता है? क्योंकि इसके अंदर वो महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, युवाओं को न्याय देने की बात कर रहे हैं। वो कौन से 5 न्याय जिसका जिक्र राहुल गांधी ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, आइए सुनते हैं। न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे। युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। तो इन स्तंभ के लिए हम एक प्रोग्राम आपके सामने, कांग्रेस पार्टी आपके सामने अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में रखेगी। दोस्तों, मैं जानता हूं कि कई लोग कमेंट सेक्शन में आकर कहेंगे कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी की क्यों आलोचना कर रहे हैं, आप कांग्रेस का पक्ष क्यों ले रहे हैं। मुद्दा कांग्रेस के पक्ष का लेने का नहीं है। मुद्दा यह है कि विपक्ष को प्रदर्शन करने का अधिकार है। यह पहली बार नहीं हुआ है जब पुलिस के साथ टक्कर हुई है। यह पहली बार नहीं हुआ है जब बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है। इससे पहले भी ऐसा होता आया है, भाजपा भी ऐसा करती रही है। तो क्या उस वक्त की सरकारों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था? सबसे बड़ी बात, एक वो दौर भी था जब संसद के अंदर भाजपा के सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे। क्या उस वक्त की जो सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार, उन्होंने उन पर दबिश डालकर उन्हें संसद के बाहर का रास्ता दिखला दिया था? जैसा हाल ही में करीब 150 सांसदों को दोनों सभा के स्पीकर्स ने निलंबित कर दिया था और अब पुलिस दबिश डाल रही है। राहुल गांधी तो पहले ही अपनी सांसदी खो चुके हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसकी वजह से उनकी सांसदी दोबारा बहाल हो गई। मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र में विपक्ष की जगह है या नहीं है? कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, मगर बड़ा प्रश्न यहां पर, क्या इससे पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी है? और हम क्या भूल गए कि निर्भया आंदोलन के दौरान हमने दिल्ली में किस तरह के नजारे देखे थे? ये दोहरे मापदंड हैं
और लोकतंत्र की निगाह से निहायत ही चिंताजनक। मगर भाजपा को समझना चाहिए कि वो जितनी ज्यादा दबिश डालेंगे, जितना ज्यादा अंकुश डालेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि ये विपक्ष के लिए राजनीतिक तौर पर फायदेमंद साबित होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।